यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आह्वान किया पार्लियामेंट के साथ कि पार्लियामेंट से कुछ ऐसा स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए कि चीन तक उसकी आवाज़ जाए और ये पता लगे कि पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस लगातार इस समय हाइट्स पर बैठी हुई हैं, ऐसी सिचुएशन में बैठी हुई हैं कि जिन पर रहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चीन की हरकतों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर रहना, हाइट्स पर रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको सबको मालूम है कि इन्हीं दिनों में चीन ने पिछली बार हमारे ऊपर हमला कर दिया था। पहले वो वार्ता करते रहे और वार्ता करते करते एकदम अचानक उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया और हम अक्साई चीन खो बैठे थे। हालांकि अक्साई चीन का बहुत बड़े हिस्से में भारतीय सेनाएं घुसी हुई हैं और भारतीय सेनाओं ने उन हिस्सों पर अपना दबदबा कायम रखा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का आह्वान कि संसद के एक भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा मैसेज न जाए या संसद से इस प्रकार का मैसेज जाए कि आर्म फोर्सेस का हौसला बुलंद हो जाए और आर्म फोर्सेस को लगे कि नहीं, इस समय जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, हमारा देश हमारे साथ है, हमारी संसद हमारे साथ है, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि माँ बेटे जो लगातार सवाल प्रधानमंत्री के स्टेप्स पर, हमारे आर्म फोर्सेस पर और देश की सेनाओं पर कर रहे थे, वो शनिवार को ही देश छोड़कर निकल लिए। माँ निकली चेकअप करवाने, बेटा निकला चेकअप की रिपोर्ट लेने के लिए। और माँ बेटे का जो चेकअप रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि अब कब वापस आएगी पता नहीं, लेकिन संसद सत्र में जहाँ पर मैसेज देने की ज़रूरत थी, जहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी, जब इस गलवान के समय पर या चीन के इस गलत रवैये की वजह से देश पर बड़े संकट खड़े हों और देश में एपिडेमिक का आलम ये हो कि कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा हो, ऐसी सिचुएशन में माँ बेटे का बाहर जाना हमारे लिए दुर्भाग्य से कम नहीं। हाँ, एपिडेमिक की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कुछ हमको विधेयक जल्दी पास करने हैं, कुछ विशेष काम उसमें करने हैं, इसलिए प्रश्नकाल को उस समय टाल दिया जाए। तो प्रश्नकाल के टालने पर कांग्रेस ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, क्योंकि प्रश्नकाल में प्रश्न खड़े करके ही तो वो चीन का सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो चीन का सपोर्ट करने के लिए उनको प्रश्न लागने जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी को तो संसद में प्रश्न करना आता नहीं है। राहुल गांधी को ट्विटर पर प्रश्न करना आता है, प्रधानमंत्री पर प्रश्न करना आता है, हमारी आर्म फोर्सेस पर प्रश्न करना आता है, हमारी सेनाओं पर प्रश्न करना आता है। सेनाओं के शौर्य को इस प्रकार से वो देश को बताते हैं कि चीन अंदर घुस गया है और सेनाएं रोक नहीं पाई। इस तरह के वक्तव्य देने वाले राहुल गांधी आज अगर देश में होते तो मुझे लगता है कि संसद में प्रश्नकाल भी चलाया जाता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि वो प्रश्न तो हमेशा उल्टे ही पूछते हैं। लेकिन प्रश्न पूछना है तो कैसे प्रश्न पूछना है? प्रश्न तो लिखित भी पूछे जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो सरकार से लिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल में आपकी बात खड़े होकर करना प्रश्नकाल का मतलब रहता है, लेकिन आप प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं सरकार से, इसलिए आप लिखित प्रश्न दे दीजिए, तो उन प्रश्नों के जवाब देगी सरकार। लेकिन आप लिखित प्रश्नों में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको तो वहां बोलना है, सरकार को क्रिटिसाइज करना है और चीन को सपोर्ट करना है। जिन लोगों को चीन को सपोर्ट करना है, सरकार को क्रिटिसाइज करना है, सैनिकों को क्रिटिसाइज करना है, देश की सिचुएशन पर कम और देश को बदनाम करने पर ज्यादा शक्ति लगाते हैं, ऐसे लोगों को प्रश्नकाल की बड़ी आवश्यकता रहती है। लेकिन इन प्रश्नकालों में राहुल गांधी अब वहां से कल से ट्वीट करना शुरू करेंगे, या राहुल गांधी अभी लौट कर जब आएंगे तो पता नहीं क्या भूचाल टाइप का वो लेकर आते हैं, वो बोलते हैं तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन संसद के सत्र में भाग नहीं लेंगे। ना मां भाग लेगी, ना बेटा भाग लेगा, और बहन भी कुछ बोलेगी तो उल्टा ही सीधा बोलेगी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के जज्बे को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने कहा कि संसद से कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिस मैसेज में देश में कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी आए या आर्म फोर्सेस को कॉन्फिडेंस की कमी आए। इसलिए एक सुर में संसद से मैसेज जाना चाहिए कि हम सब आर्म फोर्सेस के साथ हैं, आप जिन विषम परिस्थितियों में लड़ रहे हैं उन परिस्थितियों में हम सदैव आपके साथ हैं। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।